हम रिवॉल्यूशन लाएंगे तो कुछ शायद चेंज आ सके। आप सवाल अब ब्रैकेट्स के थ्रू नई पेडागोजी की लिए एडवांस साइंसेज और मैथ्स में नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है अगर हम एक ऐसा माहौल पैदा कर सकें जहाँ कुतुबीनी, किताब, राइटर, इन मुसन्निफ़ों से बातचीत हो। नाउ आई फील कि जब तक हम इसके बारे में पेरेंट्स और टीचर्स या स्कूल एनवायरनमेंट या जो माहौल है उस पर बात नहीं करें कि लेट्स ब्रिंग बैक द डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। आदाब। आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मुझे कुतुबीनी का शौक़ है। कुतुबीनी हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में रची बसी है। कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क़ की, वो खुशबू जो किताबों के वर्क़ों में आया करती थी और जिसको हम अपने सीनों से लगा के, कभी गोदों में रख के, कभी हाथों में फैला कर हम अपना साथी समझते थे, ये शायद हमसे छिन जाए। मगर आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्यों हैं उम्मीदें वाबस्ता? आइए इनसे मुलाकात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे रिजवान भाई? आई एम वेरी वेल, बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई के तारुफ में मैंने ये जज्बातियत का इजहार इसलिए किया कि रिजवान भाई बुक पब्लिशिंग के हवाले से इनका ताल्लुक़ है और 30 साल से तकरीबन 3 सदियों पे मुनहसर है आपका ये। मुझे 25 साल हो गए माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ने जब शुरू किया था तो उसको 60 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे मुल्कों की सैर की है, जो अभी हम बात कर रहे थे। बहुत सारा वक्त लगाया है इन्होंने इस तमाम काम के अंदर। बहुत सारी गुफ्त शनीद असातिज़ा कराम के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, विजनरीज़ के साथ इन्होंने गुजारा है और इनका ये शौक़ या जज्बा या इनका ज़ौक़ कहाँ, कैसे, कब और क्यों हम रिजवान भाई से बात करके मालूम करते हैं। लेकिन अहम वजह इनको आज यहाँ बुलाने की, इनसे बात करने की, इनका वक्त लेने की है किफ़ायत पब्लिशिंग हाउस। ऐसा ही है? बिल्कुल जी। किफ़ायत के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल जी। किफ़ायत पब्लिशर्स फॉर्मली नोन एज किफ़ायत एकेडमी वो स्टार्टेड बाय माय फादर। मेरे वालिद साहब ने 1963 में किफ़ायत एकेडमी की बुनियाद रखी एंड उनको किताबों से लगाव था, किताबों का शौक़ था, किताबें पढ़ने वाले लोगों में उठना बैठना और एक उस फ़िज़ा में, उस माहौल में सांस लेने का उनको एक इनहेरेंट उनके अंदर वो था। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने पैसों से जमा करके की एंड लिटरली लैम्प के नीचे पढ़ना और किताबें छुपा छुपा के लेके आना और उनको पढ़ना, ये उनकी एक अर्ली ईयर्स की हैबिट्स थी। फिर उनको एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और उन सब से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी एंड उन्होंने मेरे वालिद साहब को चूज़ किया कि तुम इसको अपने पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश करो। जब सईद साहब ने पहली किताब पब्लिश की तो वो एक हफ़्ते में बिक गई
एंड यूनिवर्सिटीज़ में वो किताब बेस्ट सेलर हो गई। एंड उससे मेरे वालिद साहब को ये हुआ कि यार ये काम तो अच्छा है और मेरे शौक़ का भी है, तो अब मैं सारी ज़िंदगी काम किताबों में ही करूँगा। माशाल्लाह। वहाँ से जर्नी शुरू हुई इन द 60s, मूविंग ऑन टू द 70s जब बोर्ड्स मैंडेट हुए पाकिस्तान में, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड अदर प्रोविंशियल बोर्ड्स। तो किफ़ायत वाज वन ऑफ द 5 पब्लिशर्स जिनको मैंडेटेड टेक्स्ट बुक एलोकेशंस एंड प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के राइट्स मिले। अगेन कराची एक बड़ी अलग दुनिया थी उस वक्त शायर, अदीब, प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, उस्ताद के उस्ताद की इज़्ज़त और उनके साथ उठना बैठना था। तो ही बिकेम समवन हु वाज फ्रॉम द a few people from the industry who became friend of the educational institutes, and someone they could go to and talk to them about their problems, books related, publications related, and then my father would find solutions. So mashallah, Pakistan ki पहली या वन ऑफ द फ्यू 4 कलर प्रिंटेड यूरोलॉजी की किताब जिसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। माशाल्लाह। पाक फ़िज़ाइया की तारीख़ पर काम करने पे उनको अवार्ड मिला, फ्रॉम ज़िया-उल-हक़ टू ऑल दीज अदर रूलिंग गुड लीडर्स। एट द सेम टाइम ही केप्ट ऑन बिल्डिंग ऑन हिज ओन पब्लिकेशंस। तो पाकिस्तान का पहला या दूसरा, क्योंकि फ़िरोज़ सन्स वाज द ओनली वन, पाकिस्तान का दूसरा या पहला रंगीन कायदा अलिफ बे जीम का वो किफ़ायत एकेडमी ने लॉन्च किया था। और यहाँ से लेके कश्मीर तक बच्चे जो अलिफ बे जीम पढ़ते थे वो किफ़ायत ने उसको लॉन्च किया। रीडिंग सीरीज़, राइटिंग सीरीज़, एंड एट वन पॉइंट वी हैड रफली अबाउट 50 ऑड पब्लिकेशंस फॉर हायर एजुकेशन, जिसके राइटर्स NAD से, कराची यूनिवर्सिटी से, हर यूनिवर्सिटी से हमारे पास लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स थे जो अपनी किताबें लिखते थे। साइटोलॉजी पे भी लिखते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लिखते थे, जेनेटिक्स पे भी हमारी मल्टीलिंगुअल किताबें आई हैं। और वो सब किताबें कराची, लाहौर के यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स उनसे लिखते भी थे, उनसे पढ़ाते भी थे, स्टूडेंट्स उनको ख़रीदते थे। और एक पब्लिकेशंस का माहौल क्रिएट करने में वन ऑफ द फ्यू पीपल वाज माय फादर। माशाल्लाह। Pakistan changed, Kifayat also had to change, and then eventually what we decided was that we are going to look at publishers all around the world and see what they're doing. And between that time, most of us went abroad to study. We worked, my brother also worked for publishing houses in the UK. I worked for an examination body in the UK. Then I moved to Australia and I worked for some of the largest publishers all over the continent. And 15 years of internal exposure went by in a flash, and then COVID came, and that's when I realized कि ज़िंदगी का एक पर्पस बहुत डिफरेंट है। और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इस तरह से झंझोड़ सकते हैं कि आप एक कमरे में बंद होकर भी रह सकते हैं। तो अगर ज़िंदगी का एक मकसद, एक पर्पस ना हो, तो फिर आप बहुत ही लोनली और आप एक बहुत अनफुलफिल्ड फील करते हैं, which is what at one point No in matter time what I you felt. accomplish, अगर ये purpose is missing, Yes, then very you feel entirely aloof. yes. And so I felt like नहीं, अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा वापस, and मैं दोबारा से वही काम करूंगा। मैंने पाकिस्तान में 2 stints गुजारे। My first job was with some of the biggest mentors, आपा अनीता गुलाम अली. My first internship was at Book Group with Sami Mustafa. Okay. मैंने वहाँ एक किताब भी लिखी जो शाया हुई बुक ग्रुप के थ्रू, साइकिल पर सैर सपाटे। तो मेरे लिए ये तीसरा स्टिंट था going back to Pakistan when I came back in 2022, 2 years ago. And I knew what the country's potential was. I knew what the problems was. But I thought like we have some solutions which we can provide. Alhamdulillah. So Kifayat Academy 2.0, which is now Kifayat Publishers, publishes educational content from all over the world. We get resources from Germany, from the UK, from the largest publishers such as Pearson, and we bring those to Pakistan at affordable prices. The word Kifayat means affordability. It was part of my father's mission and vision, and we're doing that. We on board, mashallah, we have all the top schools all over Pakistan who are now working with us, and we're building that trust, or we have gained their trust to give them the best of pedagogically advanced content from all over the world.
at affordable prices, and alhamdulillah Allah Mia's been very kind. माशाल्लाह, ये तो बहुत एक उम्मीद अफ़ज़ा बात है जो आपने कही। सबसे अहम जो मुझे इस पूरी गुफ्तगू में आपकी लगा कि यू डिसाइडेड टू कम बैक। एक हमारे यहाँ बड़ा शोर और गुगा था इस साल के शुरू में भी और पिछले साल में भी कि पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, ऑल दैट। तो अगर कोई वापस आया है तो उसको भी तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो जी। और ये कि हाँ जाते हैं, हर मुल्क से लोग माइग्रेट करते हैं और जहाँ जिसका रिस्क होता है हम तो ये समझते हैं अल्लाह मियाँ उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई बाय चॉइस कर रहा हो, करता भी हो तो ठीक है। Yes. बहुत सारे लोग हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि नौजवान ही गए हों, Exactly. उसमें वोकेशनल एस्पेक्ट देख के भी लोग मूव करके गए हैं। आपने अभी जिक्र किया कोलैबोरेशन का कि यू कोलैबोरेटेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमिक्स एंड विजनरीज एज वेल। हाउ चैलेंजिंग इज़ दैट? क्योंकि अभी उमर भाई से बात हो रही थी तो उनका भी एक जाविया यही था इस गुफ्तगू में कि कोलैबोरेशन में आके ना बड़े मसाइल होते हैं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आके वो समहाउ वहाँ पे छोटे छोटे पटाखे होने लगते हैं। बिल्कुल। तो इस पे कुछ रोशनी डालिए, बिकॉज आई एम रियली कीन टू नो अबाउट दैट। मैं आपको बताऊं कि जब मैं वापस आया तो मुझसे लोगों ने पूछा भाई आपको क्या डिफरेंट लगा, एंड दे थॉट आई वुड टॉक अबाउट द स्ट्रीट्स एंड द स्ट्रीट क्राइम एंड एवरीथिंग, बट आई नो ऑल ऑफ दैट अबाउट पाकिस्तान. But I said, if you ask me intellectually, the difference that I see now in Pakistan is that हम लोग बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो गए और हमारे कल्चर और हैबिट्स में कॉन्वर्सेशंस करना ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट उनका टू है नन हो हाँ। चुका है. उसमें we've had decades of religious fervor as well, जिसमें आवाज़ को दबाया गया. एट द सेम टाइम फिर हमने एक जो मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान था वो कौन सा था, जो द एनलाइटेंड एनलाइटेंड मॉडरेशन का पाकिस्तान मॉडरेटेड है, एनलाइटमेंट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वो एक पॉलिसी आई जी कि आप इन सबको आप एनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ लेके जाएं. बट कंसिस्टेंटली अगर कल्चरली, बल्कि मैं कल्चर को भी नहीं वो करूँगा, जो बिगाड़ पिछले 3 सदियों का पाकिस्तान में है उसमें एक ये भी है कि हमें आदत नहीं रही दूसरे के ओपिनियन को सुनने की, उसको रिस्पेक्ट देने की और उसके साथ इंटरनली एट पीस होने की. सो होता क्या है पाकिस्तान में, आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, 5 मिनट के अंदर वो ओपिनियन या डिसएग्रीमेंट में बन जाती है, एंड देन वी शट द डोर्स एंड वी से you go your way, I go my way. True. Problem ये आता है कि in a lot of circles, if there is no collaboration beyond that point where you discuss and get to a point, फिर आपकी advancements नहीं होती. आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया. अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो स्कूलों को अगर कोई लेटेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक मिल जाती है, दे नेवर कोलैबोरेट विद ईच अदर. एंड इफ समवन पॉइंट्स आउट कि आपकी इस टीचिंग एंड लर्निंग मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो आपसे ये जवाब में नहीं पूछते अच्छा आप बैठे हमारे साथ इस पर बताएं इसको डेवलप कैसे करें, कैसे करते हैं. फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पब्लिक प्राइवेट टू द प्राइवेट स्कूल्स एंड टू लोअर मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स एज वेल. देखिए आप कम पैसे चार्ज करके भी अच्छा ज्ञान तो बांट सकते हैं. सही बात. ठीक है, उसका लिबास शायद अच्छा पेपर ना हो, उसका लिबास शायद अच्छा उस्ताद इतना पढ़ा हुआ ना हो, बट ज्ञान तो आप बांट सकते हैं, उसमें तो फ्री है, यू नो. एंड आई पर्पसली यूज दैट वर्ड कि हम तो कल्चरली भी इतने वो हो जाते हैं कि हम अपने नेबर्स की या अपनी ग्लोबल चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं होते. सो इफ़ समवन ब्रिंग्स समथिंग न्यू, वो एक अपने बबल के अंदर उस पर काम करना शुरू करता है. वो भी डरता है उसको शेयर करते हुए. किसी से शेयर करो तो सबसे पहले क्रिटिक आती है, आप अप्रिशिएट नहीं करते. There is no conversation happening within any industry, including the education industry. Now, at large, your conversations lead to new techniques and new ideas, and that leads to policy. In Pakistan, what happens is that the policy is created on top, and it trickles down without these discussions and these conversations that are happening in the sphere of education or other learning circles. एंड दैट लीड्स टू ईदर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कि आपने इतनी खूबसूरत पॉलिसी बना दी, नीचे उस्ताद को कुछ समझ ही नहीं, उसको आपने 2 दिहाइयों में कोई ट्रेनिंग और वो नहीं दी, टीचिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं दी, और उसके बाद आप उसको एक खूबसूरत सी पॉलिसी दे देते हैं. या अगर कोई प्राइवेट स्कूल एक अच्छी पॉलिसी ले आता है तो वो उसको अच्छे पैसों में बेच देता है एक बबल के अंदर, और उसको ट्रिकल डाउन नहीं करता.
I feel that we need, as a public-private partnership in this country, to have dialogues on a regular basis. And for that, when I came back, we have good partners, Happy Home. We sat with them and we said, let's do a summit, not a conference. And in that summit, we will point out the problems with the curriculum, the problems with the school's teaching and learning methods, and the problems with the pedagogy that has not evolved in Pakistan. So आपका content भी cover हो गया, teaching learning methods भी cover हो गए, and at the same time national level पे आपकी policy क्या आ रही है. And alhamdulillah, we had very engaging, points come out. For the first time, 13 schools from Lahore came here and met the top 13 schools in Karachi. And now they're collaborating with each other. I know schools are now calling their colleagues and friends from for training, for new methods that are coming up. They're consulting each other. तो हमने एक काविश की, हमने 200 स्कूलों को कराची में जमा किया एनविजन ईडी में, एंड वी हैड इट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड. इसी किस्म की काविशें अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो कोई ना कोई स्ट्राइड ऑफ चेंज आएगी. कहीं वील हिट अ जैकपॉट वेयर वी विल कम टू द pendulum will keep swinging, but there will be an equilibrium where we can scale the good practices and launch them into our government schools or launch them into semi-private, public-private schools. But यहाँ conversations ऊपर से होती हैं और नीचे बबल में या तो आप बहुत अच्छा सा स्कूल बना के पैसे बना लेते हैं या फिर आपका स्कूल वैसे ही चलता रहता है जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पेरेंट्स के लिए होता है. सो आई फील कि तालीम सबके लिए, कंसल्टेशन से कहना आसान है तालीम सबके लिए, बट वो निकल के आएगी फ्रॉम अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री colleagues sitting together and being in sync with each other. And that I feel is missing in our educational community. This is beautiful. रिज़वान भाई, अल्लाह ताला इस सोच को और इस काम को और इस पैशन को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे इंशाल्लाह. देखिए, व्हाट आई फील इज़ कि जो लोग, जैसा आपने कहा शुरू में अपनी गुफ्तगू के, कि कोई नया आइडिया लेकर आता है तो पहले तो लोग जजमेंटल होते हैं, फिर इंडाइटमेंट्स आ जाती हैं फ़ौरन के, यू आर बाउंड टू फेल, द ऑड्स आर टू हाई. The odds are always high. Yeah. And the higher the odds, the more the reward. Exactly. Yeah. लेकिन कोई हैंड होल्ड करने के लिए तैयार नहीं होता. At all. थोड़ा सा हैंड होल्ड कर लें, थोड़ी सी मदद कर दें कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हेल्प आउट कर दें. तो शायद ये कि वो इदारा जो थोड़ा अभी फर्स्ट गियर में धक्के खा रहा है, थर्ड गियर में लग जाए गाड़ी, तो काम आगे चल पड़े. ऐसा नहीं होता. और जैसा आपने कहा, एक दफ़ा मैं उमैर जल्दियांवाला के साथ बात कर रही थी तो उसने कहा हमारी जो सोच है ना, वो इस तरह है कि एक हाथ अगर हमारा ऊपर है तो हम बजाय ये कि इस हाथ को भी ऊपर लाने की कोशिश करें, हम इस हाथ को ही नीचे लाते हैं. People start putting labels. People start sort of demotivating you in every way, in every aspect. और फिर जो हिम्मत करता है वो कहता है छोड़ो, यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ करने का है ही नहीं. Let's go back to where we came from. या लोग वो छोड़ के कोई और बिजनेस, कोई और वेंचर, कोई और पैशन को की तरफ जाते हैं. I agree. And इस आपकी बात से मुझे बड़ा अच्छा वो याद आया कि there is this in Australia when the first inhabitants were convicts from England. So they have this, there's a word for it, it's called tall poppy syndrome. So anyone who tries to grow up from within the masses will pull him down and will be chopped out. And so ये convicts की mindset होता था कि tall poppy syndrome ना हो, कोई ऊपर जाए तो उसकी टांग खींच लो. And now in 2024 when countries have evolved so much, we are still sitting in that 1887 का mindset कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी टांग खींचते हैं. एंड जेन्युइनली इट्स बिकम अ कल्चर इन पाकिस्तान. सो इल्स तो हम बहुत सारी डिस्कस कर सकते हैं, बट आई फील कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखें तो अगर हम थोड़ा सा दिल बड़ा करें एंड एक दूसरे से कांस्टेंट कोलैबोरेशन में रहें, व्हेन यू फाइंड अ गुड टेक्निक यू पुट इट आउट देयर and then you're ready to listen to some sort of critique as well. And from the other side you get good criticism, helpful criticism. Then I think we can, like I said, that equilibrium can be achieved. And Allah से उम्मीद है इंशाल्लाह अगर टॉप 500 भी जहन किसी भी मुल्क के बैठ जाएं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल. हमारे यहाँ इस वक्त जो ब्रेन मौजूद है, जो इंटेलेक्ट मौजूद है, वी कैन डू वंडर्स. येट
वी आर अनेबल टू, जिसे कहते हैं ना, कोलैबोरेट विद ईच अदर। हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को हम सिंक नहीं कर पा रहे हैं। एक और मसला है रिज़ान भाई, बिफोर वी गो टू द पॉजिटिव साइड एंड डिस्कस द सॉल्यूशंस, हम पोस्ट कॉलोनियल हैं, हमारी सोच भी अभी तक वैसे ही है। 100%। हम उस गहराई में से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपने आप को कुछ इज्जत दे सकें। जब हम अपने आप को इज्जत नहीं दे पाते हैं तो जाहिर है nobody else wants to respect us, we cannot even expect respect, Agreed. क्योंकि हम खुद अपने आप को वो इज्जत नहीं दे रहे हैं। अभी हमारी आपकी बात हो रही थी बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग कि हम इस वक्त, हमारा एसेट है हमारा यूथ, Yes. मगर आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी। आई वुड लाइक यू टू गिव दैट। देखिए, मैंने पाकिस्तान में क्या होता है कि जब ये एजुकेशन सर्कल्स में ना, जैसे इनको कोई नंबर्स मिल जाते हैं, या इवन एजुकेशन इज़ पार्ट पॉलिटिकल एज वेल, जैसे हमें कोई नंबर्स मिलते हैं ना, हम उसके ऊपर जंप ऑन कर जाते हैं। 22.8 million kids out of school. The Prime Minister calls an educational emergency conference and he invites 120 people, including me, you, and a couple of others in Islamabad. He talks about it, but nothing happens. When we talk about our potential, we talk about 65% youth. आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक घर के अंदर 60% यूथ है, एक घर में 10 अफराद रहते हैं, और वो उस घर का सरबरा सीना चौड़ा करके आपके पास बाहर आके बोले मेरे 6 जवान बेटे, वॉट गुड इज इट? अगर ठीक है आपके 6 जवान बेटे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। मगर अगर उन 6 के 6 के पास कोई स्किल नहीं है, सो आई एम सॉरी, उस घर के अंदर 6 जवान न्यूसेंस हैं, विच इज व्हाट आई फील, इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। सही बात। अगर आप उनके नेबर हैं तो आपको लड़ाई झगड़े की आवाज़ एक हफ्ते में आना शुरू हो जाएगी, और अगर वही स्किल्ड हैं तो वो आपका मोहल्ला छोड़ के किसी अच्छी जगह मूव किया, वो तरक्की कर जाएंगे या उनके घर में खुशहाली आएगी। द प्रॉब्लम इज दैट 65% यूथ इज समथिंग which has potential, but it is a ticking time bomb for Pakistan as well. If you look at the list of countries with the highest youth population, number 1 is India. What are they doing about it? They're churning out top tier high value employability people from IIT and all these places and sending them abroad. If you look at Brazil, Brazil is in South America, one of the largest youth population. They still have a chance, they can go, they speak the same language, they can move into the Spanish speaking parts of US and still do it. आप क्या कर रहे हैं? आप चौथे नंबर पे या पांचवे, मेरे ख्याल से पांचवे या छठे नंबर पे पाकिस्तान आता है, 8वें पे बांग्लादेश है, हमसे पहले इंडोनेशिया। व्हाट डिड इंडोनेशिया डू? दे टर्न देयर यूथ इनटू इंग्लिश स्पीकिंग कॉल सेंटर crowd, very highly skilled, garments and all those manufacturing crowd. They brought their 60% youth के gender में 30, अगर 30 पर 50-50 है, they brought their females into the working sector. If you have a 65% youth, I'm sure 50% of it is girls. बिल्कुल। Have you brought them into the economic circles? No. So वो वैसे ही 35 होगी। अब वो जो 35 है वो skilled नहीं है, तो वो UAE, Qatar, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं बच्चे। yes. हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। They're willing to go work as laborers, but they want to get out. So I don't see a future without a solid policy for the youth. And I'm sorry to say, giving out laptops is not a policy. सही बात है। Before you give them laptops 5 years ago, did you make them digital literacy पे आपने काम किया? नहीं। आपकी मैथ्स की किताब तो अभी भी वो फ्लॉपी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर पढ़ा रही है पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरह। उसके बाद आप उनको विंडोज़ खोलना और उसके ऊपर ये विंडो है और उसके ऊपर आप अपना पेपर एंड टाइम एंड एफर्ट यूज़ कर रहे हैं। 5 years ago you should have at least picked up some digital literacy policy and said that 5 years later we'll give these kids laptops. Now these kids are not going to use these laptops for a financially earning purposes. They'll use it for TikTok, they'll use it for Netflix, they'll use it to pass time. सर एक और बड़ा नुकसान हो रहा है, सॉरी मैं कता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। रिसेंटली ओ लेवल्स के बच्चे से भी कम एज के बच्चे who have not even yet entered as O level candidates, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अब वो उसमें लग गए, 4-5 हज़ार रुपए कुछ ज़्यादा चलो कमा लिया, अब पढ़ाई पे से दिमाग ख़त्म। आप बताओ, तो अब ये शॉर्टकट है ना? बिल्कुल। पढ़ो, ठीक है, ये चीज़ें इंटरेस्ट की हैं, आप कर लो, मगर अपना जो काम, एक काम शुरू किया था तसलसल के साथ करके उसको
ख़त्म तो कीजिए, एक पाए Exactly. तकमील तक तो पहुंचाइए। Exactly. अब बीच में आप डाइवर्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, इस तरफ कमाने में लग गए। हमने जो गलती की है, अपने तमाम तालीम के साथ, तमाम विजन के साथ कमाने को जोड़ दिया बिल्कुल कि आपकी हर डिग्री 50,000 रुपये, 60,000 रुपये पे बोली लग रही है। बिल्कुल लिहाजा वी आर प्रोड्यूसिंग माइंड्स हु आर थिंकिंग इकोनॉमिकली ओनली। only. So that's what हमारे किफ़ायत we keep discussing this कि are our books churning out thinkers and leaders or not. If our books are not churning out thinkers and leaders at Kifayat, and if the school is not churning out thinkers and leaders, then they're going to be useless. Because you see, आप अगर चैट जीपीटी को भी ले लें तो आप चैट जीपीटी से सारा काम ले सकते हैं, आपको ना कैलकुलेटर की ज़रूरत है, अब तो वो एक्सेल शीट्स भी बना के दे देते हैं। मगर उसको कमांड तो ढंग की देना। But the prompts are still going to come from a human. हाँ, And if that human is not being able to pick up the right prompts, then he is as useless as anyone else, which is without a degree, without a वो। हमारे ज़माने में होता था comprehension। हमारी इंग्लिश की टीचर बोला करती कि कॉम्प्रीहेंड करो, हम तो उसको स्टोरी पैसेज की तरह पढ़ के ब्रैकेट्स डाल के आंसर ढूंढ के जान छुड़ाते थे। एंड मेरे एक उस्ताद थी, मिसेस हेंडरसन थी, सेंट पैट्स की कराची ग्रामर स्कूल और सेंट पैट्स में वो पढ़ाया करती थी। एंड मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था व्हेन शी सेड व्हाट डज कॉम्प्रीहेंशन मीन रिजवान। मैं कॉम्प्रीहेंशन इज कॉम्प्रीहेंशन, यू रीड द स्टोरी and you do and you answer the questions. Comprehension was just answering the questions. She said, no, comprehending is the main purpose. If you comprehend the passage, you don't have to look for the answer will come to you. And that's when, it was such a light bulb moment for me that I have to comprehend the passage and then answer, and I was able to answer on my own eventually. एक बात और बताऊं रिजवान भाई, हुआ ये है कि हमारे जो डॉक्टर वहाब सूरी ने कहा था, हम लोग जो है ना, हमारे पास सरप्लस हो गया है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। That's true. ठीक है, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, ख्वाहिश रखता है, और उसके नतीजे में हुआ ये है कि हमने बच्चों को ये कहा है कि ये मेरी स्टोरी है, ये लो, आई डिडंट डू एनी ऑफ दिस इन माई लाइफ एंड आई एम टेलिंग यू अ शॉर्टकट टू गेट देयर एंड डू दैट एंड बी डन विद इट। एडवाइस, फ्री फंड की एडवाइस, Yes. विदाउट रियलाइजिंग कि आपके सर्कमस्टांसिस दूसरे थे, आपकी स्टोरी हर जगह जाके फिट नहीं होगी। जिसके नतीजे में बच्चों ने ये कहना शुरू किया, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ाई से क्या होगा, बिल गेट्स भी तो ड्रॉप आउट था ना। अरे भाई, बिल गेट्स ड्रॉप आउट था हार्वर्ड का। Exactly. और उसका IQ लेवल कुछ और था। वो हार्वर्ड तक पहुंचा, आईवी लीग में पहुंचा ना। Exactly. पहुंच के उसने कहा नहीं मेरी सिमत ये नहीं है, मेरी सिमत वो है। और ऐसे हर बच्चा ऐसा नहीं होता। तो बेटा किसी यूनिवर्सिटी तक तो पहुंचो पहले, सही बात है। फिर सोचना ड्रॉप आउट। खाली ये एग्जाम्पल हर जगह जाके दाग दी जाती है कि वो तो ड्रॉप आउट थे ना, स्टीव जॉब्स ने ये किया, मार्क जुकर। एंटरप्रेन्योरशिप, आप हमारे वालिद साहब के ज़माने में आप लोगों की शागिर्दी में जाया करते थे और उस शागिर्दी में आपसे वो हर काम कराया करते थे। आज आप कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स, मैं अपना बिजनेस करूँ। नाउ यू आर ट्राइंग टू डू योर बिजनेस एंड इट स्टार्ट्स ऑफ रियली वेल, बट अभी आपकी ना इतनी उम्र है ना आपका इतना तजुर्बा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई एक चीज़ यूँ मुड़ेगी और आपकी लाइफ जो है वो इस तरह से इस तरह हो जाएगी। तो फॉल बैक प्लान कहाँ गया? वो नौकरी, वो तालीम जो आप 4 साल दिल लगा के पढ़ के करते और उसके बाद 4 साल नौकरी की हुई थी, वही आपको बचाती है। आज कोविड आ गया, बाहर की चीज़ों सेलिंग वाले बिजनेसेस बंद हो गए, आपके रेस्टोरेंट वाले, आप घर बैठ गए, आप कहाँ से कमाएंगे? आपकी तालीम होती, आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती, आपके पास कोई हुनर होता तो उसकी तरफ हम जाते। एंड मेरे लिए, हमने पाकिस्तान में देखिए दुनिया भर में जो हुनर की है उसकी इज़्ज़त भी है, वो फाइनेंशियली आपको कमा के भी देता है आपका हुनर, चाहे आप कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ठीक है, हमारे जैसे डेवलपिंग मुल्कों में कारपेंटर और उसको नहीं, बट एक हुनर तो हो। मैं आपसे कहता हूँ, आप आज एक जॉब एडवर्टाइज करें, उसके लिए 200 एप्लीकेंट्स आएंगे और आप उनसे उनका हुनर मालूम करने की कोशिश करें तो वो 0/0। कोई मुझे ये भी आके कह सकता है कि मैं दस्तावेज़ नवीसी में मैं हुनर रखता हूँ, आपकी कंपनी की सारी लेटर राइटिंग में कर सकता हूँ, मैं वकालत और जिरा में मास्टर हूँ, मैं आपकी लिटिगेशन को मैनेज कर सकता हूँ, मगर वो डिग्री उनके पास होती है, उनके पास वो हुनर नहीं होता। एंड हुनर आपके पास तब आता है जब आप कमर्शियल एस्पेक्ट को हटा के देखते हैं कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं,
और उस इंटरेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर मैं इसका नंबर 1 कैसे बन सकता हूँ। श्योरली अगर आप समझ रहे हैं, आप मुझे जवाब में कह दें कि जी मेरे में बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं और मैं बीबीए कर रहा हूँ और मैं बीबीए का नंबर 1 बन सकता हूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। पूरी दुनिया में क्या है, कराची में 30-40 हज़ार बीबीए करके बंदा बाहर निकला हुआ होता है। हाउ विल यू बिकम? बट इफ़ यू पिक एन एस्पेक्ट कि जी मैं अकाउंटिंग में, मैं फाइनेंस में, मैं एक्चुरियल में, मैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस में, फिर डेटा इंटेलिजेंस में, मैं फोरकास्टिंग में। इस वक्त कराची में कई 100 जॉब्स हैं डेटा को एनालाइज करके फोरकास्ट करने की, मगर कोई ग्रेजुएट आप मुझे बता दें जो कहे कि मैंने इसमें घुस के अपना हुनर डेवलप किया। हुनर की भी बड़ा कमी है और वो बात सारी वहीं से टाई अप हो जाती है कि बस कमर्शली ड्रिवन, फाइनेंशियली ड्रिवन एंड लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, नो मिशन एंड विजन बाय आवर एल्डर्स। यू नो, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से कि अगर पिछले 4 दहाइयों की माएँ सिरेलैक बच्चों को खिला के कि ये हेल्थी है, बच्चे बड़े करेंगी, जो कि सिर्फ चीनी है एंड कॉन्स्टिट्यूटेड केमिकलाइज वीट है, तो हमारे बड़ों ने भी हमें बहुत फेल किया। यू नो, या कुछ नहीं होता। पहले आप एक बच्चा, इट यूज्ड टू टेक अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल। Now what did the independence and everything did? That my child my mercy, that grows up to say is my मेरी body मेरी मर्जी। It was never my child my mercy. It was a It family. is never because Yeah. ये तो हमारा जिस्म और हम तो रब की अमानत है ना। ये मेरी Exactly. मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, नहीं चल ना मेरे बच्चे पे चलेगी, क्योंकि वो भी अमानत है रब की। मैं तो चले उसको रिलीजियस से हटा के मैं उसको एक कम्युनिटी में टाई अप कर रहा हूँ कि व्हेन यू से माय चाइल्ड माय मर्जी, मेरा बच्चा मेरी मर्जी, तो फिर बच्चा बड़ा होके क्या कहेगा? वो यही कहेगा जो आजकल का स्लोगन। दैट्स इट। सो प्रोग्रेसिव होना, मॉडर्न होना, इनलाइटेंड मॉडरेशन के अंदर जाना, और या बिल्कुल रिलीजन से टाई करके आप किसी को लिमिट करना, ये सब इल विल्स पाकिस्तान के कल्चर में अब इम्बेड हो चुकी है। और ये इसकी वजह है कि अदब से दूरी, किताबों से दूरी, बिल्कुल वैल्यूज़ ख़त्म। बहुत सारे लोग, अभी मेरी लेट मी जस्ट कनेक्टेड, फ़ारूक पारिक साहब से बात हो रही थी, तो कहने लगे आई ऑफर्ड एन इंटर्नशिप प्रोग्राम टू ओ लेवल एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, यंग यूनिवर्सिटी, बिल्कुल फ्रेशमैन को उन्होंने ऑफ़र किया। कहने आई रिसीव्ड गुड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड व्हेन आई हैड अ चांस कि मैं एप्लीकेंट्स से बात करूं, तो पहली सिटिंग में तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आके बात कर रहे थे, इंटरेस्टेड थे। और मैंने कहा ठीक है, आई नीड टू सिलेक्ट 6 और 7। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और जब उनको बुलाया, बिठाया, काम बताया, तो इट he realized कि they were not looking for work, they were looking for a time जहाँ पर 4 लोग मुख्तलिफ जगहों से आएँ, बैठें, बात करें, इंटरेक्ट करें, और टेक अवे होम जो होगा वो बस छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो जाए। 6 वीक की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। बस, और अच्छे इदारों से लोग आए हुए थे उनके यहाँ, हल्के फुल्के नहीं, IBA लम्स के बच्चे आए हुए थे। बिल्कुल एंड ही सेड कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारे तदरीसी तालीमी इदारों में क्या बताया जा रहा है बच्चों को कि आप BBA में या MBA करते ही CEO की जॉब पकड़ेंगे क्या? एग्जैक्टली। देखिए, कुछ तो लेडर्स क्लाइंब करनी पड़ेंगी ना भैया, कुछ तो मेहनत। वो 10,000 घंटे लगने की बात होती थी एक ज़माने में कि 10,000 घंटे लगेंगे तो आप सोना कुंदन बनेगा। बिल्कुल। वो 10,000 घंटे कहाँ गए? नहीं, अब ये हाँ, हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं। मैं तो कहता हूँ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू एंड मी। वी आर नॉट, we will be answerable for what we are churning out right now. For example, when it comes to schools and schooling, I feel like in the 80s and the 90s or perhaps in the 70s, Beacon House and City School ने इस मुल्क को बचाया। स्टेट फेल हो गया था। I have 100% no doubt that if you did not have a private schooling system, जो ठीक है आपसे एक किसी ज़माने में जायज़ और अब भी नाजायज़ और जायज़ मुआवजा चार्ज करने वाले स्कूल्स हैं, बट एक ऑप्शन तो आया। The ticking time bomb is that now we are not going through an industrial revolution or a technological revolution. सब आ चुका है। When the smartphone came out, you have the world in your palm. So technological revolution is already gone.
there is a third wave which is in artificial and intelligence revolution. अब आपका क्या पॉलिश होके आपकी इंटेलिजेंस लेवल होता है, that is what you need to ride the wave on. And intelligence will not come from rote learning. Intelligence will not come in from बच्चों को एक डब्बे के अंदर बंद करने से. Intelligence will come from opening their minds. So the time they spend in the school or the time they spend reading any literature should open their mind, not close it into a box that if I go from here to here to here to here, I will achieve this. But it opens their mind that let's explore. You know, I bet some of the greatest people I've met this gentleman. He's driven very, you know, क्या ज़बरदस्त उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, 80 साल के वो हैं. एंड उन्होंने कहा मैं मल्टीपल टाइम्स लंदन टू पाकिस्तान ड्राइव कर चुका हूँ. मैंने कहा अच्छा चलें एक दिन बैठते हैं उस पर बात करते हैं. या ओके. और जब बात होना शुरू हुई तो कहने लगे, उन्होंने एक बात मेरे से कही, कहने लगे रिजवान तुम्हें पता है मैं हमेशा ऑफ ट्रॉडन रोड पे निकल जाया करता था. ना गूगल मैप्स होते थे उस ज़माने में, ना हमारे पास एक फ़ोन बुक नुमा एक बुक होती थी, उसमें से मैंने देखा इधर. एंड दैट गोइंग ऑफ द हाईवे एंड गोइंग इनटू यू नो a road less traveled made him what he was, which is why I was impressed by his life altogether. And so वो एक set pattern जो हमने चलाना शुरू कर दिया, that also has to be broken. True, very true. अगर हम अपनी डिस्कशन को किताबों की तरफ लेके जाएं, I remember my older sons were in CAS और we were totally surprised जब उनको किताब एक मिली कोर्स के अंदर पढ़ने के लिए. I think it was To Kill a Mockingbird by Harper Lee. और फिर कहा गया कि don't buy the original book, buy the abridged version. Yes. And we were like कतई नहीं, कभी भी नहीं, नामुमकिन है, you have to read the original text. Yep. And we went and talked to the school and they said कि हम क्या करें, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पेरेंट्स पढ़वाना नहीं चाहते. Yep. मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे ऐसा, हम तो अपने बच्चों को ओरिजिनल unabridged version पढ़ाएंगे. And then we saw that we were the only parents who raised a voice against it. Yeah. And everybody was inclined to read the abridged version. अब वो शेक्सपियर का 12th नाइट हो या चार्ल्स डिकन्स का कोई हाउंड्स ऑफ बास्करविल्स के ऊपर abridged version आया हुआ है. मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ ये अंग्रेज़ी ज़बान के साथ नहीं है, अब उर्दू के भी abridged versions ही चलेंगे. अब Why? किशन चंदर का कोई उल्टा दरख्त नहीं पढ़ पाएगा. But why? बिकॉज यू सी, एक तो इसमें दो चीज़ें. देखिए मैं अब शायद आपसे इख्तलाफ करूँगा, और दो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट की हिस्ट्री में कोई इख्तलाफ ऑन कैमरा होता नहीं है, बट मैं आपसे इस वक्त इख्तलाफ करूँगा. मैं ये कहता हूँ कि वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए. ओके. लेट मी जस्ट टेल यू कि नहीं कोई बात नहीं, आप एवरेज वर्जन पढ़ें, ठीक है. बात ये नहीं है कि वेदर वो अब्रिज वर्जन पढ़ रहे हैं या ओरिजिनल वर्जन पढ़ रहे हैं. बात यह है कि वो किस लिए पढ़ रहे थे पहले, क्योंकि उनको किताब से मोहब्बत थी, जुस्तजू थी. जब हमारे घर में वॉल्यूम्स वाले महाना नॉवेल्स आया करते थे ना, तो हम एक दिन पहले गेट पे खड़े हुए होते थे, ऐसे ही, क्योंकि हमें किताब पढ़ने की जुस्तजू थी. अब अब्रिज वर्जन हो, आप उनको डंडे से ओरिजिनल वर्जन पढ़ा लें, दे आर नॉट विलिंग टू रीड. Because what did you do from grade 1 to till 7 when he started reading these? I believe ये grade 6, 7 में introduce होते हैं novels, English novels. You were just checking their report cards. Maths में कितने आए? ठीक है जी, तुम्हारी English कमज़ोर है, तुम्हारी उर्दू कमज़ोर है. अब तो फैशन है, उर्दू भी कमज़ोर है. अब तो फैशन भी नहीं, अब तो रियलिटी है. अब मेरी अपनी उर्दू इतनी कमज़ोर है. बच्चे जो हैं वो आजकल उर्दू में नहीं बाइलिंगुअल होते जा रहे हैं. Sorry, what I'm trying to get to is that we used to read not for the sake of reading, and whether we were reading the most hardest one or the oldest one, we were reading to seek, because it took you into a different world. You read any, Enid Blyton पढ़ के ख़त्म चार्ट लेते थे हम. और आप मुझे बताएं, the minute you start reading, you go into that world. True. So the problem has always been that हमने वो उसमें से reading की joy निकाल दी. मैं आपको बताऊं, I was पाकिस्तान का again second फिरोज सन्स के बाद उर्दू मंथली मैगजीन संतरा के नाम से हमने निकाला जी. My kids used to love it. And you know, and all the kids used to love it. They used to read it. We were saying, and it was easy, it was fun, it was witty, it was it brought all the joys and non-boring Urdu poems into it. But the kids were now getting attached to Urdu literature.
एंड स्कूलों में हमारा एक दिन मैगजीन लेट होता था तो हमारे ऑफिस में डिफेंस के बाहर बड़े बड़े लोगों की मर्सिडीज़ों के लाइन लग जाया करती थी कि जी वो किताब नहीं आई, वो बच्चा, ड्राइवर आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए कि जी वो बच्चा कह रहा है संतरा नहीं पहुंचा अभी तक, बिकॉज हमने उनको पर्पस दिया ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग. आई थिंक दैट इज मिसिंग इन किताब्स नाउ. किताब्स हैव बिकम ओनली टेक्स्ट बुक्स and textbooks have become only means to get assessed and get A stars. You're very right. And that transformation has happened. I remember I was in grade 6 when my father moved to Islamabad. और वहाँ पे हमने गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिला लिया और फेल्ड मिजरेबली. उनके स्टैंडर्ड पे हम नहीं उतर सके. तो फाइनली अब्बा ने कहा कि भाई बार बार नादिम होने के बजाय इसको मैं एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा देता हूँ. अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ले रहे हैं मगर एक क्लास पीछे लेंगे. और फिर हमने मेहनत की कि अब्बा फ़ीस भर रहे थे इतनी सारी प्राइवेट स्कूल की, वो तो हमें पता था कि नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन वो भर रहे थे. अब वहाँ पे हमारी उस्तानी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ अंग्रेज़ी को अच्छा करने के लिए, हिसाब को अच्छा करने के लिए. तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, ये किताब है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल ये पढ़ डालो और इसके पीछे जो सारे सवाल 40 दिए हैं ना, तुम ये सॉल्व कर लो, कैरेक्टर स्केचेस कर लो और समरिया कर लो, मैं तुम्हें पास कर दूँगी. इससे फ़ायदा तो हुआ कि हमने किताब 10 दफ़ा पढ़ी, क्योंकि पल्ले ही नहीं पढ़ रही थी अंग्रेज़ी. बिल्कुल अंग्रेज़ी कमज़ोर थी बहुत. उस चक्कर में मेरा फ़ायदा तो हुआ, लेकिन मैंने वो किताब इसलिए नहीं पढ़ी. नहीं, बिल्कुल नहीं की. असेसमेंट ऑब्सेशन. वो मैंने सारी 40 के 40 सवाल किए, वो समरीज मैंने सब कर डाली, वो सारे कैरेक्टर स्केचेस मैंने कर डाले, इसलिए कि मुझे पता था मुझे नंबर मिलने वाले हैं पास होने के लिए. एग्जैक्टली. बच्चा पढ़ता है सिर्फ उसके लिए. तो वो शौक, ये one of the few things we've discussed, like this is also an ill will that we need to counter. And how are we countering it? अब हम अपनी किताबों में सवालात जो दे रहे हैं वो किताब से टाई नहीं होते. The books that we've got from Pearson Science, the textbook and the workbook, the questions in the workbook are completely different from what the textbook is teaching the concept, and the workbook is testing that concept. आप सवाल अब ब्रैकेट्स के थ्रू नई पेडागोजी की लिए एडवांस साइंसेज और मैथ्स में नहीं कर सकते. सो यू नो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट चेंज. वी आर वर्किंग विद पियर्सन. हम हिस्ट्री भी लेके आए हैं, जोग्राफी भी लेके आए हैं उनके साथ. एंड वी आर वर्किंग कि किताबें जो हों वो अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे लिमिटेड ना हो, कॉन्सेप्ट्स पे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे, सब्जेक्ट लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइंड हो, टीचर्स के लिए इतनी ट्रेनिंग हो कि वो क्लासरूम में उसको एनिमेट कर सकें. एक सब्जेक्ट आपने दिया है, देयर आर टू वेज टू टीच इट. यू नो, यू कैन टीच देम द एनाटॉमी ऑफ अ फ्रॉग बाय डाइसेक्टिंग और टेलिंग देम दिस इज द हार्ट, दिस द, or you talk about the frog, and when they're all interested about the frog, then they'll be like, okay, you know, let's dissect the frog now. वो teaching teachers को अब हम we spend a lot of money on at Kifayat to train teachers at schools that we are now partners with, and we have trainers going here, Karachi Law, Islamabad. That's a big step, mashallah. इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जो केन रॉबिन्सन ने अपनी एक टॉक थी TED.com के ऊपर how schools kill creativity. I'm sure you must have gone through it. Yeah, उसने ये कहा कि what we do is we evolve, and that's what we've been doing. हम revolution लाएंगे तो कुछ शायद change आ सके. आई रिमेंबर हम यहाँ L12 में हमने एक चीज़ नोट की कि एक मुशायरे की दावत आई हमारे चंद क्लासेस के बच्चों को, ग्रुप्स को. हमने उनको साक़ी नामा अल्लामा इकबाल का जो उसकी तैयारी करा के भेजा, वजूहे कोहिस्ता उछलती हुई चमकती हुई. अच्छा, अब वो जब वो वहाँ पढ़कर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत पजीराई मिली, और वो हमने यहाँ स्कूल में फ़ंक्शन भी कराया. यकीन जानिए सिर्फ उन बच्चों को पढ़ता देखकर हमारे तमाम ग्रुप्स के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया. इवन वो बच्चे छोटे वाले, बिल्कुल इकबाल ग्रुप विच इज़ ग्रेड 1 कन्वेंशनल हिसाब से, वो बच्चे प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे. बड़े बीज खा के फिसलती, वो बड़े पेज खा के थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसने वो याद कर ली. इट वाज जस्ट बाय लिसनिंग एंड वॉचिंग. वो विजुअलाइज किया बच्चों ने, कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने सीख लिया. आपको क्या लगता है
अगर हम एक ऐसा माहौल पैदा कर सकें जहाँ कुतुबीनी, किताब, राइटर, इन मुसन्निफ़ों से बातचीत हो, बच्चों को ले जाया जाए, ये बिल्कुल। रेवोल्यूशन अगर किसी तरह आई डोंट नो हाउ लाया जाए, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं जुड़ेंगे तो पढ़ने से, पढ़ाने से। देखिए, बात तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट लेट्स गेट डाउन टू द बेयर बोन्स ऑफ इट। नाउ आई फील कि जब तक हम इसके बारे में पेरेंट्स और टीचर्स या स्कूल इन्वायरमेंट या जो माहौल है उस पर बात नहीं करेगा कि लेट्स ब्रिंग बैक द डिबेटिंग कंपटीशन, लेट्स ब्रिंग बैक द डिक्लेमेशन। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे स्क्रैबल को बहुत वो दी जाती है। आपका स्पेलिंग बी होता था, उसके कॉम्पिटिशन्स होते थे। आई थिंक ये रेड डे, ग्रीन डे, ब्लू डे, पेरेंट्स डे, ओरिएंटेशन डे, पेरेंट तैयार होके स्कूल आए डे और टीचर तैयार होके गेट पे खड़ी हो डे को आपको वॉइस करना पड़ेगा कि द डे इकबाल डे है तो इकबाल डे पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी इकबाल डे पे चाहिए। प्ले होता था, सुभान इकबाल अल्लाह। डे पे आपकी बैतबाजी हुआ करती थी, इकबाल डे पे आप और छोटे छोटे बच्चों में इकबालियात उजागर करते थे। इकबालियात इज अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। Are we giving our kids Iqbaliyat? He was a thorough gentleman. He was a philosopher. You should embody things from what he used to say. He had self-respect, self-esteem. He told you, you're not a slave. अपने आप को इकबाल का शाहीन बनो, अपनी इंटेग्रिटी रखो, जहाँ तुम्हारी परवाज़ में खलिश आ रही हो तो उससे मौत अच्छी। ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों को इकबालियात एक दिन भी पढ़ा दें, कायद आज़म डे पे उनकी कायद आज़म बनना सिखा दें। आप कोई रिलीजियस हॉलीडे आए तो उस पर उसको सेलिब्रेट करें। आई थिंक स्कूल्स में रेवोल्यूशन ये आना चाहिए कि यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। पाकिस्तान में मसला ये होता है कि हमें जो चमकती हुई चीज़ बाहर नज़र आती है ना, हम हम उसको उसको ले अपना आते लेते हैं, हैं। और जैसे ही हम अपनाते हैं हमारी बेवकूफ़ कौम जो है वो उसके लिए डबल पैसे दे देती है तो हम और अपनाते हैं। हाँ। यू नो तो जितनी फ्लैशी चीज़ होगी वो इतनी महंगी होगी, और जितनी फ्लैशी होगी वही हम खरीदेंगे। आई थिंक बेयर बोन्स पे हैं, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप अपनी आइडियोलॉजी को वापस लेके आएँ, स्कूलिंग आइडियोलॉजी को। मैं रिलीजियस हाँ, आइडियोलॉजी बिल्कुल की बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल। कि हमारी स्कूलिंग आइडियोलॉजी ये थी कि जब बच्चा स्कूल में आता था वो थिंकर था, वो लीडर था, उसके डिस्कशंस होते थे और वो अपने उस्तादों से वो ज्ञान लेता था जो सारी ज़िंदगी काम आए। हाँ। अ मैथ्स टीचर वॉज नेवर अ मैथ्स टीचर ओनली। हाँ। ही वॉज योर फ्रेंड हु हेल्प्ड यू। द एंग्री किड्स के साथ किसी की बनती थी। कोई एक टीचर होता था वो लीलियंट होता था, कोई एक टीचर बहुत गुस्से वाली होती थी। हर एक के लिए एक पॉकेट्स थे जो आपको लाइफ कोचिंग स्किल्स मिला करते थे। और अब द न्यू पेडागोजी ऑल्सो सेज दैट इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट बेस्ड, इट शुड बी होलिस्टिक। इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए। अब IBs kicking in with all the subjects being taught in a thematic manner, in a project based manner. उसकी बेसिस वही है कि आप असेसमेंट ऑब्सेशन को हटा के, ये जो थोड़ी सी फ्लफ हमने स्कूलों में ऐड कर दी उसको हटा के आप बेयर बोन्स पे लेके आए कि जो अच्छा वकालत और जिरा का फन नहीं रखता वो आगे लोअर नहीं बन सकता। और वो कहाँ से आएंगे? नर्चर भी कर, हाँ। वो नर्चर करना होगा, वो डिबेटिंग से आएंगे। हाँ। जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं वो हेड बॉय हेड गर्ल होता था। एक ज़माने में हेड बॉय हेड गर्ल आगे जाके दुनिया में हेड बॉय हेड गर्ल ही बना हुआ होता था हाँ, कम्युनिटी हाँ, का। हाँ, ऐसा है। उसमें वो जीन होती थी। वो उस्ताद आप सोचें कि वो ऐसा उस बच्चे को हेड बॉय हेड गर्ल बनाया करते थे जिसमें वो जेनेटिकली जरासीम थे कि ये दुनिया में जाके लीडरशिप रोल्स में जाएगा। And so schools need to go back to the basics, the 70s and 80s का discipline from Catholic schools, 80s and 90s का academic activities, and sports is a big one that we need to go back. कोई rocket science नहीं, we can bring it back. मगर सर मसला क्या है, हमारे यहाँ तो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को ट्रॉमा होने लगता है। बच्चों को ये नहीं कहना ट्रॉमा हो जाएगा, बच्चों को वो मत कहना ट्रॉमा हो जाएगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, आई विल प्रोटेक्ट देम विद माई लाइफ। Then it circles back to मेरा बच्चा मेरी मर्जी। and then एग्जैक्टली। ये जब तक यहाँ से नहीं हम बदलेंगे ना, हम जैसा आपने कहा ना, हर चमकती हुई चीज़ को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कौवा चला हंस की चाल। अपनी चाल। तो हम अपनी चाल को कसदन भुला रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात और इसमें बताऊं, लाइक वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जी। आपने कहा कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया। अगेन आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट इन दिस पॉडकास्ट विद यू। मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है। आपको प्रोग्रेसिवली चेंज होना चाहिए।
अब हम में इतना शऊर और इतनी बात होनी चाहिए कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें. आप एक मिनट के लिए मेरी बात एक्सेप्ट कर लें. ओके रिजवान, लेट्स चेंज, let's change it, everything. But then how will you change? Did you That teach your kids the skills? Qaid Azam didn't change. Allama Iqbal didn't change. They were opened, the world opened up to them कि वो fluff और flashy चीज़ों की तरफ नहीं गए, वो असली चेंज की तरफ गए. Which is why I'm saying कि इनको इकबालियात सिखाएं. बिल्कुल. और फिर उसके बाद उनसे कहें प्रोग्रेसिव रहो यार, कौवे की चाल मत चलो, तुम तो हंस हो. बट हंस बनने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा. कहीं से एक वाइट स्प्रे भी तो लाना होगा ना. एक टिकटॉक के फिल्टर से आप हंस नहीं बन सकते. सही बात है. क्योंकि घर जाके आपने जिस शीशे में अपने आप को देखना है, जिस बेड में आपने सोना है, उसमें आप कौवे ही हैं. सो आई थिंक हमें अगेन मैं कहता हूँ कि अपनी रूट्स में से वो चीज़ें निकालें जो प्रोग्रेसिव हैं. एटलीस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, द रेस्ट यू कैन लीव इट फॉर द फैमिली और वट एवर. But schools need to find from your base, from back to the basics, but progressive things. Playing chess, playing Scrabble will, even the biggest of the bestest artificial intelligence will not beat a person who is, or if you put two people on a pedestal, someone who's gone through A star syndrome and reached a level where he's a computer software designer. मैं कहता हूँ अगर उसने chess और Scrabble खेला हुआ होगा तो वो artificial intelligence से एक step आगे ही रहेगा. बेशक. So I fail to understand why the schools are losing these academic activities, extracurricular academic activities, and filling it in with fluff, such as these I think events. what we need to do is to make all of these activities co-curricular rather than even calling them extracurricular. आपकी बात में थोड़ी सी मैं इसमें वजाहत कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि लोग बस एक क्लिप देख के और उस पर जजमेंटल हो जाते हैं और फिर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि आपने अभी एक सेकंड पहले क्या बात कही थी कि हाँ चेस या ये चीज़ों को जो हम को करिकुलर कर लें इनको, या ये इनको क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में. मेरा बेटा अभी पिछले दिनों अपना एक छोटा सा CV बना रहा था फॉर सम एकेडमी एंड आई थिंक फॉर सम इंटर्नशिप समवेयर. इज़ इन CS, ही इज़ अ CS स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का है. तो उसको मैं याद दिला रही थी कि देखो तुमने स्कूल में क्या क्या किया, यू आर एन आर्टिस्ट, तुमने आर्ट वर्कशॉप किया था इंस्पायर्ड बाय बॉब रॉस, चेस टूर्नामेंट तुमने कराया था, यू आर इनटू फुटबॉल, यू मेड वीडियोस फॉर फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स की लॉज को तुमने आसान करके डिफ़ाइन किया था. एंड ये सब तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा डालने से. core skills. तो मैंने कहा बेटा, फिर उसके वालिद साहब ने भी उससे कहा देखो ये आर्ट वाली चीज़ ये डिफ़ाइन करेगी कि तुम्हें एस्थेटिक सेंस है. तो कोई अगर कंपनी तुम्हें हायर करना चाहेगी फॉर देयर एडवर्टाइजिंग और एनीथिंग, दे नो कि अच्छा इसकी एस्थेटिक्स अच्छी है. तुम्हारा चेस खेलना ये बताएगा कि इंटेलेक्ट यहाँ से, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल्स हैं. तुम्हारा फुटबॉल ये बताएगा कि यू आर अ टीम प्लेयर, you're agile, you have a healthy mind, and you are स्पोर्टी. तो वो चीज़ तुम्हारी टफनेस को बताएगी. ओके, बच्चे भी भूल जाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट द पेरेंट्स आल्सो नीड टू रियलाइज कि अपने बच्चे को वो जो होमवर्क, क्लास वर्क, मंथली टेस्ट, फाइनल टेस्ट की तस्बीह में से निकाल के उनके शौक, उनके अपने अंदर की कॉलिंग को आंसर करने में. हम तो नमिंग कर, बच्चे नम हो रहे हैं, मेंटली नम हो रहे हैं. आपको लगता है ग्रेड्स आ रहे हैं, बट अंदर से बच्चा जो है वो नम होता जा रहा है. बट यू नो लाइक यू सेड, अगर हम देखें तो कुछ प्रिविलेज फैमिलीज़ में आप और मैं, देयर इज़ नो हार्म इन एडमिटिंग कि हम उन चंद प्रिविलेज फैमिलीज से हैं पाकिस्तान की. अगर आप गवर्नमेंट के लेवल पे या मासेस को देखें या सोशो इकनॉमिक स्केल के अंदर नीचे वालों को देखें, तो वहाँ पर इसका हल किधर से आएगा? इसका हल वही है कि आपको ज्ञान अच्छा लाना पड़ेगा, जो कि पॉलिसी की मैंने आपको बात बताई कि पॉलिसी ऊपर से बनती है. अगर आप पॉलिसी अच्छी बनाएंगे तो वो नीचे ट्रिकल डाउन करेगी. अगर आप उस्ताद की ट्रेनिंग के ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो कोई भी किताब आप एक उस्ताद को पकड़ा दें, 2 मिनट देखता है, उसके बाद कहता है अच्छा भाई चलो बच्चों आज हम इसके ऊपर बात करेंगे. यही होता है ऐसे ही. आप उस्ताद की ट्रेनिंग के बजाय महंगा से महंगा करिकुलम ले आते हैं, महंगे से महंगी किताबें ले आते हैं, महंगे से महंगे प्रोग्राम्स लॉन्च कर देते हैं. आपको उस्ताद की ट्रेनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आई फील. बिल्कुल. और आपको you'll have to go back to the basics of intellectually charging kids where
on subjects that give them freedom Hmm. of mind. and individual parents के लेवल पर अगर आपको कोई लो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर से आप लोगों को ले रहे हैं तो उनको हुनर भी दें, कोर स्किल्स दें. They should be able to do Excel and all these things, and there should be conversations के एक हर ऑफिस को एक significant amount पे करने के बाद he is willing to pay कि अगर उसको अच्छा कोई ऑफिस असिस्टेंट मिल जाए जो कि उसकी स्प्रेडशीट्स भी कर दे, उसकी कैलेंडर मैनेजमेंट भी कर दे, उसको थोड़ा बहुत रीड एंड राइट करना आता हो, ईमेल टेम्पलेट्स करने हो, आई एम विलिंग टू पे X थाउजेंड टू दैट पर्सन. बट वो कोर स्किल्स भी नहीं दी जाती सोशो इकोनॉमिक लो वालों को. उनको इंग्लिश उर्दू के सिंड्रोम में रखते हुए वो कहते हैं अंग्रेजी में कौन लिखेगा, उनको तो बुखार हो जाता है. सही बात है. हालांकि एक छोटी सी ईमेल लिखनी होती है, दे कांट राइट इट. उनकी स्पेलिंग स्किल्स इतने ख़राब होते हैं. हमारा MBA इस वक्त शुगर की स्पेलिंग SH से लिख रहा है. अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम, is it a good step or not? In a single word, yes. Whether it has been implemented Or not, the right that way, is something else. that is the problem. And the biggest problem is whether this is the first one of its kind national curriculum that has been launched. No, in 2006 also we had a very good single national curriculum. But did we implement it? SLOs तो साइडलाइन हो जाते हैं, चलते आ रहे हैं. नहीं, but the problem is कि हमारे यहाँ continuity नहीं है. SLOs बहुत अच्छे हैं बिल्कुल, लेकिन उनको कौन फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, माई क्वेश्चन. And because the base नहीं बनी हुई. Did you start training and teaching your teachers to move from rote learning to project based learning? जो लर्निंग आउटकम्स पे बच्चों को किस तरह असेस करना है, पर्चे पेपर भर के नहीं, उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट को अगर वो 2 लाइन में आपको सेटिस्फाई कर देता है तो उसको पूरे मार्क्स देने चाहिए. कैम्ब्रिज वालों की जब भी तो इतनी क़िबला रू हो कि मैं कैम्ब्रिज की तरफ हमारा आज़मीन काफ़िला है, वो लेवल्स पे सब लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? आपने बिल्कुल सही बात कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे मार्क्स स्कीम मौजूद है, बच्चा 1 वर्ड आंसर भी दे सकता है, provided he has comprehended it well. So if you look at the single national curriculum, it is leading towards objective based learning assessments. But वही बात है कि we're always 10-15 years behind. Yes. And then we want to take up something which is 10-15 years ahead. So I feel that it is a good policy, but you can show me the most beautiful vase in a gallery and say how beautiful it is. Of course, it's a beautiful vase. But whether I can afford it, and even if I spend money, whether do I have a drawing room to keep it in? And there's so many aspects. So I feel that we need to continue to use the single national curriculum as our core uniting bedrock. But there are problems which need to be addressed, and there are problems which will get addressed in the next coming decade, provided that we have continuity in the educational policy. अभी एक टीचर फोरम के ऊपर मेरी नज़र से गुजरा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस इन पाकिस्तान, के असिस्टेंट कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो टीचर्स हैं उनको चंद फिल्में देखनी हैं. Yes, I saw that. देखा आपने वो? जी. और मुझे खुशी हुई और हैरत हुई कि इतने छोटे से, अब मुझे वो शहर नहीं इस वक्त याद आ रहा कौन सा है, कि चलो अच्छी बात है ये, और यकीन जानिए उसके कुछ दिनों बाद दोबारा उस पोस्ट पे नज़र पड़ी तो वहाँ लोगों ने इस कदर ख़तरनाक बातें की हुई हैं कि ये टीचर्स को फिल्म देखने पे लगा रहे हैं, विलायती और हिंदुस्तानी फिल्में. भाई आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंस्पायर हो जाए बंदा कि वो हिंदुस्तानी है, चीज़ तो अच्छी है ना, आप अपनी क्लासरूम में उसको प्रैक्टिस करें. हम यहाँ कोशिश करते हैं, अपने दायरे में हमने कई दफ़ा कोशिश की है कि हम टीचर्स को कुछ ऐसी फिल्में दिखाएं जिससे कि उनको, तो आपको पता है हमें जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि ये तो बाहर होता है ना, ये हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई? टीचर्स तो सब जगह टीचर्स होते हैं. एग्जैक्टली, बस ये बंद माइंड की रिप्लाई है ना. दिस इज व्हाट आवर फाइट इज about. This is what we are up against. Yeah, very true. The mindset, whether it is teachers or parents. अच्छा रिजवान भाई, last but not least, how do you see, पहले तो ये बताइए कि how many publishing companies, कितने publishers हैं पाकिस्तान में इस वक्त, and how do you see किफ़ायत playing their role? आपने बहुत इसके बारे में बात की है, बट अगर समंदर को हम कूजे में बंद करने की बात करें, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ. देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने हाथ पे आप मुझे 5 पाकिस्तानी पब्लिशर्स नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल भी छोड़ दें,
indigenous, not franchise and university presses from abroad. They're doing a great job. तो आप मुझे 5 पब्लिशर नहीं गिनवा सकती. फिरोज सन्स था, है, but they're not actively pursuing. शेख गुलाम अली, I don't want to name other publishers, but बहुत बड़े बड़े पब्लिशिंग इदारे थे जो पाकिस्तान की पहचान थे. अब नहीं है. अब पाकिस्तान की पहचान यूनिवर्सिटी प्रेसेस फ्रॉम अब्रॉड है. सही. सो एक चीज तो ये है दैट वी वांट किफायत टू बिकम अ नेशनल नेम, अ नेशनल प्राइड एंड अ नेशनल प्रोवाइडर इंशाल्लाह एट दैट लेवल. We don't want to just cater to some select few posh schools. We are going out and we are reaching out to big organizations at all socioeconomic levels. Once we do it, others will come as well. We want others to come and we want कि हम भी एक फोर्स टू बी रेकन विद बने. उसमें हम अपने डेली के, वीकली के, मंथली के, ईयरली के स्टेप्स लेते हैं जी. डेली वी ट्राई टू प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ द कंटेंट एट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिशिंग वर्ल्ड. वी हैव लर्नड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी ट्राई टू प्रैक्टिस दोस. ऑन मंथली लेवल वी मेक श्योर दैट व्हाट वी आर वर्किंग ऑन is consistent and is following our mission and vision. Quality controlled. Exactly. On a yearly level, we try to bring the larger educational community and say, this is what we've done, what have you done through Envision ED. And on decades, we feel that we want others to come and not follow us, but come with us. That way your publishing industry will probably come back. When they see कि यार रज़वान भी काम कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं, they're good people, let's just work on it and let's get into it. From the schools as well, we're getting a big, pat on the shoulders कि चलो एटलीस्ट हमारे पास कोई लोकल पब्लिशर तो आया है इंटरनेशनल लेवल का जो काम कर रहा है. So, if I had to again put it in a nutshell, let's put it now. We feel that in Pakistan there is a dire need for local national level publishers from the private sector side who meet the international standards, and we are trying to do that. Inshallah, and all our prayers for you. Thank you very much. Inshallah, we'll see Kifayat as one of the leading, inshallah, very soon, Inshallah. a publishing company of Pakistan, and इससे generations को फ़ायदा होगा, just not the current. Yes. हमारी generations इससे फ़ायदा उठाएंगी. सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए, किफ़ायत के लिए, और अपने तय जो हो सका हम इंशाल्लाह करेंगे. आई होप इस पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ मदद हो, कुछ वर्ड बाहर जाए, और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि हमारे वतन में ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ प्रोग्रेसिव काम, तो देखिए हमारे यहाँ इंटेलेक्ट मौजूद है, काम करने वाले मौजूद हैं. बस थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है. Exactly. Thank you. Thank you for inviting me. Jazakallah. Thank you so much. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.